नाउ हम लोग जो है इस पॉलिनोमियल्स के इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। जो इस क्वेश्चंस में जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है वो उसमें ए यहाँ पर है, बी इस जगह पर है, तो इसी ए और बी का वैल्यू निकालना है। और साथ में ये क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस वन एंड एज वेल एज x माइनस टू। मतलब ये पॉलिनोमियल x माइनस वन से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स रिमाइंडर विल बी जीरो एंड एज वेल एज x माइनस टू से भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। इस केस में भी आपके पास रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको ये सोल्व करना है, ठीक है, तो इसमें एक आपके पास बहुत इजी प्रोसेस है, आसान अप्रोच है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। तो आप यहाँ पर ये लिखिए कि लेट यहाँ से px, इस पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट कर रहे हैं। तो px इजकल टू आपके पास एक्स क्यू माइनस यहाँ से 10x स्क्वायर है, प्लस यहाँ से आपके पास ax है, प्लस आपके पास ये b है। और यह पॉलिनोमियल x माइनस वन से डिविजिबल है। इट मीन्स जो है, अब यहाँ पर आप लिखिए पुट x माइनस वन इजकल टू जीरो, शो यू गेट x इजकल टू वैल्यू वन। मतलब ये हुआ कि x माइनस वन से जब ये डिविजिबल है तो इसका मतलब इसका एक वैल्यू x इजकल टू वन आएगा, ठीक है। जो इसको जो है इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद ये रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब यहाँ से आप ये रिमाइंडर निकालिए। तो px इजकल टू दिस है, इसका मतलब आप यहाँ से ये p1 इजकल टू आपके पास ये जीरो होगा। तो p1 यहाँ पर x के जगह पर 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू लिखेंगे 1 x के जगह पर, तो यहाँ से 1 का क्यू आएगा, माइनस यहाँ से 10 इंटू 1 आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से a इंटू 1 आएगा, प्लस आपके पास ये b इजकल टू जीरो आएगा। इट मीन्स आपके पास ये 1 माइनस आपके पास ये 10 प्लस यहाँ से a प्लस यहाँ से b इजकल टू जीरो आएगा। सो यू कैन रिटेन एज a प्लस b इजकल टू, ये माइनस वन आएगा, इस साइड में राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस 9 आएगा। ये इक्वेशंस आपके पास ये 1 हो गया। तो इस तरह से हम ये देख लिए कि x माइनस वन से जब ये डिविजिबल होगा तो एक इक्वेशन आपके पास ये फॉर्म होता है। उसी तरह से अगर x माइनस टू से भी ये पॉलिनोमियल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये डिविजिबल है, इट मीन्स जो है इसको भी यहाँ पर इसी प्रोसेस से चलेंगे और यहाँ पर x का वैल्यू एक अनदर इक्वेशन जो है ये 2 आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लिखिए नाउ यहाँ से पुट कीजिए यहाँ से x माइनस टू इजकल टू जीरो। इट मीन्स आपके पास x इजकल टू 2 आएगा। अब x का वैल्यू 2 यहाँ पर आप क्या कीजिए, पुट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए ये p2 इजकल टू 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये 10 इजकल टू 2 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ से a इंटू 2 आएगा, प्लस यहाँ से b आएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इजकल टू 8 आएगा, माइनस 2 टू ज़ा 4 10 ज़ा 40 आ जाएगा, प्लस यहाँ से ये 2a प्लस b आएगा। इट मीन्स आपके पास 2a प्लस ये b माइनस आपके पास ये 32 आएगा। तो ये आपके पास ये रिमाइंडर आया और ये रिमाइंडर आपके पास जीरो के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इस रिमाइंडर को जीरो के बराबर कर दीजिए। तो अब यहाँ से लिखिए नाउ यहाँ से 2a प्लस b माइनस 32 इजकल टू जीरो। सो आप लिख सकते हैं 2a प्लस b इजकल टू 32। दिस बिकेम योर सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपके पास एक सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये आपके पास क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप बहुत आसानी से शो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं
थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए कि अगर आप इस इक्वेशन सेकंड से अगर इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं तो आप देखिए बी और बी यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है और तब आप ए का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद ए का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी अगर आप ये पुट करेंगे तो देन यू गेट द वैल्यू ऑफ ए इजिली। तो जैसे हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड ये 2a प्लस ये b में इस इक्वेशन फर्स्ट का जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप माइनस कीजिए। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस आप b लिखेंगे तो इस कल टू राइट साइड में भी आप 32 को माइनस करेंगे इस 9 से माइनस करेंगे, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ से ये a इक्वल टू आ जाएगा 10 और दोबारा 3 आ जाएगा 3 और यहाँ से ये 2 आएगा। तो a का एक वैल्यू आपके पास ये 23 आ गया। अब इस a के इस वैल्यू को आप इक्वेशन a में रख दीजिए। जिस इक्वेशंस में आपको सोल्व करना ज़्यादा कन्वीनियंट महसूस होता है उस इक्वेशंस में आप वैल्यू को रख दीजिए, आप आसानी से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने जो है इक्वेशन 1 में इस a वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो आप यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 23, ये 23 आएगा प्लस ये b इक्वल टू आपके पास 9 आएगा। इट मीन्स a इक्वल टू 9 माइनस 23 इक्वल टू ये 4 आएगा और यहाँ से 1 आएगा, ये माइनस होगा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ से ये b का वैल्यू भी आपका निकल गया, यहाँ से ये b का वैल्यू भी निकल गया और यहाँ से a का वैल्यू आपको निकल गया। तो अब यहाँ से आप कंप्लीटली लिख दीजिए जो जिसका वैल्यू आपको निकालना है। आप यहाँ पर लिखिए a इक्वल टू ये 23 एंड ये b इक्वल टू आपके पास ये माइनस ये 14 आया। तो इस तरह से हम a और b के वैल्यू को आसानी से एक सिंपल अप्रोच के थ्रू जो है ये निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप भी इस मेथड को फॉलो कीजिए, इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, तो आप किसी भी सवाल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।